साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंदर भी हमारे क्या चल रहा है, गेम्स चल रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? आउटडोर गेम्स की, यानी जो घर से बाहर खेले जाते हैं आउटडोर गेम्स की हम बात कर रहे हैं। तो जानते हैं आज कुछ और आउटडोर गेम्स के बारे में। लास्ट क्लास में जो हमने आपको गेम्स कराए थे, जिसमें आपका हॉकी था, पोलो था, वो सब भी क्या थे हमारे आपके किसके थे? आपके आउटडोर गेम्स थे। तो आज भी हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटडोर गेम्स की। तो जानते हैं आज के गेम्स के बारे में। उसका हमारा पहला गेम कौन सा होने वाला है? वो है क्रिकेट। कौन सा गेम होने वाला है आपका? क्रिकेट होने वाला है। ठीक है, कौन सा गेम होने वाला है आपका? क्रिकेट होने वाला है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? क्रिकेट की बात कर लेते हैं। अब क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिकेट का जो विकसित किया, डेवलप किया, वो किसने किया? तो वो किया था आपका इंग्लैंड ने। किसने किया था? इंग्लैंड ने सन 17 में। कब किया था? सन आपका 1700 में, यानी 17वीं शताब्दी में बोल सकते हैं हम, 17th सेंचुरी में बोल सकते हैं। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल था। और जब बात करें हमारा कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट गेम जो हुआ था वो कहाँ खेला गया था? तो वो 1844 में, यानी 1844 में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? आपका यूएसए और कनाडा के बीच हुआ था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिकेट की। और दूसरी बात करें कि जो ये तो आपका कैसा था? आपका एक ऐसे ही मैच हो गया था। उसके बाद जो आधिकारिक मैच था, जो आधिकारिक मैच हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच आपका किसका? आपका क्रिकेट का। तो वो 1877 में, यानी लगभग 33 साल के बाद हुआ। और वो कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। और किसका हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये खेला गया था। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे लोकप्रिय गेम आपका जो देखने का भी और का भी है, तो उसकी क्या है? आपका क्रिकेट। तो किसकी बात कर लेते हैं हम? क्रिकेट की। 1700 के दौरान, सन 1700 के दौरान, यानी जो 17वीं शताब्दी थी उसके दौरान, इंग्लैंड में, कहाँ पर आपका? इंग्लैंड में यह खेल विकसित हुआ। यह खेल विकसित हुआ कौन से सन में? आपका 1700 में। 1700 सन में। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल, यानी जो फर्स्ट आपका इंटरनेशनल क्रिकेट खेल था, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल 1844 में, 44 में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका तथा कनाडा के मध्य खेला गया। यानी दो टीम थी, एक यूएसए की और दूसरी कनाडा की, इनके मध्य में खेला गया। खेला गया। अब बात करेंगे जो आधिकारिक था, यानी आधिकारिक मतलब किसी के अधिकार में खेलना, वो अलग बात होती है, और स्वतंत्र रूप से खेलना अलग बात होती है। तो हम बात करते हैं आपके आधिकारिक खेल की। किसकी? आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय खेल, आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय खेल, आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल, खेल 1877 में, यानी लगभग 33 साल बाद, 1877 में मेलबर्न में, कहाँ पर आपका? मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेला गया। में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेला गया। ठीक है,
कि मेलबर्न में खेला गया था, लेकिन कौन कौन सी टीम ने खेला था आपका? एक ऑस्ट्रेलिया थी और दूसरी कौन सी थी आपकी? इंग्लैंड थी। तो ये बात होती है हमारी किसकी, के जो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच था क्रिकेट का, उसकी। अब बात करें हम पारसी ओरिएंटल क्लब की। किसकी बात करें? पारसी ओरिएंटल क्लब नाम का जो पहला क्लब था वो क्रिकेट का भारतीय भारतीय क्रिकेट का क्लब था, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1848 में हुई थी। और पहला मैच भी कहाँ खेला गया था आपका? मुंबई में खेला गया था। पारसी ओरिएंटल क्लब, पारसी ओरिएंटल क्लब, क्लब भारत का पहला क्रिकेट क्लब था, पहला क्रिकेट क्लब जिसकी स्थापना किसकी स्थापना आपका? पारसी ओरिएंटल क्लब के नाम से भारत में एक क्रिकेट क्लब खोला गया, जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी। जिसकी स्थापना 1848 1848 में हुई तथा मुंबई में पहला मैच खेला गया। मुंबई में पहला क्रिकेट मैच खेला गया, पहला क्रिकेट मैच खेला गया। कहाँ खेला गया आपका? बॉम्बे में, मुंबई में पहला क्रिकेट मैच खेला गया। पारसी ओरिएंटल क्लब के नाम से एक क्लब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपका? 1848 में। उसके बाद हम बात करें कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक टीम में आपके क्या होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। कितने? 11 प्लेयर होते हैं। फील्ड में प्रत्येक टीम के फील्ड में प्रत्येक टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं आपके? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पिच की लंबाई क्या होती है, पिच की चौड़ाई क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मेजरमेंट ऑफ पिच। जो उनकी पिच रहती है क्रिकेट की, वो कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है। तो हम पिच की बात करें, पिच की लंबाई लगभग आपका 20 मीटर या 22 गज कितनी होती है? या तो 20 मीटर कह दीजिए, या आप कितना कह दीजिए? 22 गज कह दीजिए। अब हम बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई आपकी होती है आपकी 3 मीटर। चौड़ाई 3 मीटर। तथा अगर हम गज में बात करें तो 3.33 गज। ठीक है, कितना? 3.33 गज होती है। तो ये किसकी बात है आपकी? चौड़ाई की। अब हम बात करें कि जो क्रिकेट की गेंद का वजन होता है वो कितना होता है? क्रिकेट की गेंद का वजन, क्रिकेट की गेंद का वजन 159 से 163 ग्राम तक होता है। यानी जो क्रिकेट की बॉल होगी उसका वेट कितना होगा? 159 ग्राम से आपका 163 ग्राम तक होना चाहिए। उसके बाद जो हम एक बल्लेबाज है उसको 10 तरीके से आउट कर सकते हैं। कितने तरीके से आउट कर सकते हैं? 10 वे से। यानी एक बल्लेबाज को 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। एक बल्लेबाज को 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। आउट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो 10 वे हैं जिसके द्वारा हम उसे आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कैच है, बोल्ड है, लेग बिफोर विकेट है। ठीक है, किससे आपका? कैच, रन आउट,
रन आउट, स्टम्प्ड, रन आउट, स्टम्प्ड। और आपका क्या आता है, आपका लैग बिफोर विकेट, लैग बिफोर विकेट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, LBW भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, LBW भी बोलते हैं। फिर आता है आपका हिट विकेट, रन आउट, हिट विकेट, रन आउट, रन आउट तो हमारा हो गया, हिट विकेट, रन आउट। टाइम आउट, गेंद को रोकना, टाइम आउट, गेंद को रोकना, रोकना। ये सब किसके वे हैं आपके, जो टाइप्स हैं किसके आपका ऐड करने के। फील्डिंग में बांधा डालना, गेंद को 2 बार हिट करना, फील्डिंग में बांधा डालना, बांधा डालना, डालना, गेंद को 2 बार हिट करना, 2 बार हिट करना, हिट करना। ठीक है, ये सब क्या है हमारे आउट करने के तरीके हैं कि किस तरीके से एक प्लेयर को या एक बल्लेबाज को हम आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्रिकेट का जो बल्ला है उसके न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और आपका जो उसकी परिधि है, जो पैरामीटर है बॉल की, वो कितनी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं बॉल की। तो क्रिकेट में गेंद का वजन कितना था हमारा, 159 से आपका 163 ग्राम तक था। अब हम बात करें गेंद की परिधि आपकी कितनी होनी चाहिए, गेंद की परिधि यानी जो सरकमफ्रेंस है बॉल की, वो कितनी होनी चाहिए, या गेंद की परिधि यानी जो गेंद का आकार है वो कितना होना चाहिए हमारा, 2 to 4 टू 2 to 9 mm तक, यानी मिलीमीटर तक ये आपका क्या होना चाहिए, परिधि होनी चाहिए। किसकी, आपके क्रिकेट की बॉल की, किसकी, आपकी क्रिकेट की बॉल की। अब हम बात करें कि जो बल्लेबाज है उसका जो बल्ला है उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्रिकेट के एक बल्ले की लंबाई, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई, बल्ले की लंबाई 38 इंच, कितनी आपकी अप्रोक्सीमेटली 38 इंच होनी चाहिए, और चौड़ाई आपका 4.25 इंच होनी चाहिए, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई 4.25 इंच होनी चाहिए, 4.25 इंच होनी चाहिए। तो ये बात किसकी है हमारी, आपके क्रिकेट की। किसकी बात चल रही है, क्रिकेट के बैट की। अब हम बात करें कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी बॉल यूज की जाती है उसकी जो आपकी परिधि होती है वो कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है उसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉल की परिधि या जो मानक या स्टैंडर्ड मानी गई है, मानक परिधि किसकी, आपकी बॉल की परिधि 8.91 से, कितना आपका 8.91 से आपकी कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो किसकी बात थी हमारी, आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बॉल यूज की जाएगी उसकी। अब हम बात करते हैं स्टंप की। जो स्टंप की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो स्टंप की लंबाई आपकी होनी चाहिए 28, कितनी होनी चाहिए आपकी 28 इंच, यानी स्टंप की लंबाई, स्टंप की लंबाई की लंबाई
28 इंच होनी चाहिए भाई, 28 इंच होनी चाहिए। तो ये बात किसकी हो रही है, हमारे क्रिकेट की। तो हम चलते हैं इस क्रिकेट की शब्दावली को जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, अपनी ट्रॉफियां पढ़ेंगे। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, शब्दावली की। किसकी बात कर लेते हैं, शब्दावली की। शब्दावली जो इसमें आपका यूज होने वाली वोकैब है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नो बॉल है, ओवर है, विकेट है, पिच है, बाय है, यानी ऑफ ब्रेक है आपका, ऑफ ब्रेक, पिच, विकेट, नो बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड आपकी क्या है, शब्दावली है। जैसे आपका गली, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, गली, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच। ये भी क्या है आपका, ऐसे शब्द हैं जो किसमें यूज किए जाते हैं, फुल टॉस, मिड विकेट, फुल टॉस, मिड विकेट, मिड विकेट, ओवर आदि। ये क्या है, हमारे शब्दावली है, किससे रिलेटेड, हमारी क्रिकेट से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियों की, कि इस गेम में हमें कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती है। किसकी बात कर लेते हैं हम, ट्रॉफियों की। ट्रॉफियां हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी दी जाती है ट्रॉफी, रिलायंस कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, आपका सहारा कप, ये सब क्या है इसमें दी जाने वाली ट्रॉफी है। जीडी बिरला कप, जीडी बिरला कप, सहारा कप, कौन सा कप आपका, सहारा कप भी किस में दिया जाता है आपका, क्रिकेट में। रिलायंस कप, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रणजी ट्रॉफी, ये किसके हैं आपके, क्रिकेट में जो आपको ट्रॉफीज दी जाती हैं वो है आपका दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, बिहार ट्रॉफी, सर सैयद उस्ताद ट्रॉफी, सर सैयद मुस्ताद ट्रॉफी, सर सैयद मुस्ताद अली ट्रॉफी आदि। तो किसकी बात हो जाती है, हमारी जो क्रिकेट में ट्रॉफियां दी जाती हैं उनकी, कि कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं हमारी जो इसमें दी जाती हैं, आपका क्रिकेट में दी जाती हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट गेम होता है हमारा क्या, फुटबॉल। कौन सा है हमारा नेक्स्ट गेम, है हमारा फुटबॉल। अब हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो हमारा शुरू हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। और आपका फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। अब हम बात करें कि क्या बोलते हैं आपका जो डूरंड कप था, जो दुनिया का सबसे पुराना, या हम बोल सकते हैं जो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए दिया गया था, तो सबसे पुराना जो टूर्नामेंट था वो किसका हुआ था आपका, फुटबॉल का हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय पुराना जो हुआ था वो कल मैंने आपको बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस गेम का कल जो आपका सबसे पुराना आपका क्या हुआ था, गोल्फ का हुआ था वो। ठीक है, और आज हम बात करें किसकी, आपकी डूरंड कप जो था वो किस में दिया जाता है आपका, फुटबॉल में। और इसमें आपका क्या हुआ था, जो फर्स्ट दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल मैच था या टूर्नामेंट था वो शिमला में हुआ था। और किसने प्रारंभ किया था, भारत ने
प्रारंभ किया था। तो फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इसकी शुरुआत 19वीं सदी से। शुरुआत कहाँ से है? 19वीं सदी से। ठीक है, कहाँ से है शुरुआत? 19वीं सदी से है। अब हम बात करें कि शुरुआत तो 19वीं सदी से है। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप की शुरुआत कब हुई थी? तो फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप की शुरुआत, यानी स्टार्ट कब किया गया था एसोसिएशन कप? कब से इसको स्टार्ट किया गया था फुटबॉल एसोसिएशन कप को? तो इसको शुरू किया गया था आपका 1872 में। कब शुरू किया गया था? 1872 में, 1872 में, 1872 में हुई थी। अब यहाँ बात करें हम डूरंड कप की। डूरंड कप दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट से पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट जो दुनिया का सबसे पुराना था वो कहाँ हुआ था आपका? शिमला, भारत में प्रारंभ किया गया। भारत के शिमला में क्या किया गया आपका? प्रारंभ किया गया। शिमला, भारत में प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किया गया, यानी जो डूरंड कप था वो कब हुआ था आपका? कहाँ प्रारंभ किया गया था आपका? शिमला में प्रारंभ किया गया था। 1888 में हुआ था। कब हुआ था टूर्नामेंट? 1888। कब? 1888 में शिमला में हुआ था। अब हम बात करें जो पेशेवर फुटबॉल होती है, जो पेशेवर मतलब बाय आपका किसी प्रॉपर वेज पे नहीं, जो प्रोफेशनल आपका यूज करते हैं फुटबॉल, उसके फील्ड के आयाम के लिए फीफा की सिफारिश पर 105 मीटर लंबी व 68 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। किसकी सिफारिश पर? फीफा की सिफारिश पर। पेशेवर फुटबॉल के लिए आयाम, पेशेवर फुटबॉल के लिए आयाम, पेशेवर फुटबॉल के लिए आयाम, के लिए आयाम, के लिए आयाम फीफा की सिफारिश पर, फीफा की सिफारिश पर, फीफा की सिफारिश पर, किस पर आपका? फीफा की सिफारिश पर फुटबॉल का जो आपका पेशेवर आयाम था उसकी लंबाई 105 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर तय की गई। 60 मीटर तय की गई। कितनी तय की गई आपका? 68 मीटर तय की गई। केस की चौड़ाई आपके फुटबॉल के फील्ड की। अब इस दौरान जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनके कितने, एक फुटबॉल मैच के दौरान अधिकतम कितने प्लेयर एक फील्ड में रह सकते हैं? तो अधिकतम संख्या उनकी 11 होती है। एक फुटबॉल मैच के दौरान अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या, एक फुटबॉल मैच के दौरान अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या, अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है आपकी? 11 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है फुटबॉल के खिलाड़ियों की?
11 होती है। हम बात करें कि आपका जो मानक शॉकर बोलते हैं या फुटबॉल गोल बोलते हैं, जो फुटबॉल गोल का आयाम होता है वो आपका कितना होता है, 24 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा होता है। यानी मानक शॉकर या फुटबॉल गोल का आयाम, मानक शॉकर या फुटबॉल गोल का आयाम, गोल का आयाम, गोल का आयाम 24 फीट ऊंचा, 24 फीट चौड़ा तथा 8 फीट ऊंचा होता है, 8 फीट ऊंचा होता है। कितना होता है आपका, 8 फीट ऊंचा होता है। क्या था आपका, मानक शॉकर था उसका। फुटबॉल में गोल पेस्ट के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम, जो फुटबॉल में जो मध्य बिंदु होता है गोल पेस्ट का, उसकी जो पेनल्टी का निशान होता है वो 11 मीटर का होता है। कितने का होता है आपका, 11 मीटर का होता है। यानी फुटबॉल में गोल पेस्ट के मध्य बिंदु से, फुटबॉल में गोल पेस्ट के मध्य बिंदु से, गोल्ड पेस्ट के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से पेनल्टी का निशान 11 मीटर होता है। पेनल्टी का निशान 11 मीटर होता है। टी का निशान 11 मीटर होता है। कितना होता है आपका, 11 मीटर होता है। किसका निशान होता है, जो पेनल्टी मार्क होता है उसका। तथा विपक्षी खिलाड़ी को कितने दूर, फ्री किक से भी 3 मीटर दूर खड़ा किया जाता है। किसको, आपका जो विपक्षी टीम का प्लेयर है उसको कितना, जो फ्री किक है उससे कितने मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, विपक्षी टीम के खिलाड़ी को, विपक्षी टीम के खिलाड़ी को, खिलाड़ी को फ्री किक से, किक से 3 मीटर दूर होना चाहिए, 3 मीटर दूर होना चाहिए। कितने मीटर आपका, 3 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके आपका क्या, शब्दावली की। किसकी बात कर लेते हैं, शब्दावली की। तो शब्दावली में हमारा आता है डायरेक्ट, फ्री किक। शब्दावली में हमारा क्या आता है आपका, डायरेक्ट, फ्री किक, डायरेक्ट हो, फ्री किक हो, वॉली हो, सर्विस हो, सेट हो, वॉली, सर्विस, सेट। ये किसके है शब्दावली है हमारी, फुटबॉल की। किसकी शब्दावली है हमारी, फुटबॉल की। गोल, रेफरी, हैट्रिक, स्टॉपर, गोल, रेफरी, हैट्रिक, स्टॉपर। तो ये क्या है हमारे, शब्दावली है आदि। अब हम बात करें इसमें कि हमें जो ट्रॉफियां मिलती है वो कौन कौन सी हैं, और जो विश्व में शीर्ष पर रखी गई हैं फुटबॉल के लिए वो ट्रॉफियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमारा आता है डूरंड कप। जो नॉर्मल ट्रॉफियां हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर जो विश्व में प्रमुख हैं उनकी बात करेंगे। तो आपका नॉर्मल में आपका आता है डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप। रॉबर्ट्स कप किस में दिया जाता है आपको, फुटबॉल में। और रॉबर्ट्स का मतलब क्या होता है आपका, लुटेरे।
क्या होता है, लुटेरे। और रोबर्स कप किस में दिया जाता है आपको, फुटबॉल में। उसके बाद आपका आता है संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। ये बेगम हजरत महल ट्रॉफी किस में दी जाती है आपको, ये दी जाती है आपको फुटबॉल के गेम में ही दी जाती है। फिर आता है आपका FA कप, कोपा अमेरिका, FA कप, कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका। तो किस में दी जाती है, हमें में दी जाती है। कोपा अमेरिका के बाद आता है हमारा सीजर कप। क्या आता है, सीजर कप। तो एक किस में दी जाती है आपका, फुटबॉल में। अब हम बात कर लेते हैं जो विश्व में आपकी ज्यादातर दी जाती है, यानी विश्व में जो शीर्ष पर रही हैं फुटबॉल की ट्रॉफियां, उनकी बात कर लेते हैं। विश्व में शीर्ष पर रही, शीर्ष पर रही फुटबॉल ट्रॉफी, फुटबॉल ट्रॉफी, यानी जो शीर्ष पर रही हैं, जो ज्यादातर कॉमनली दी जाती हैं, वर्ल्ड में फेमस है, जैसे आपका फीफा विश्व कप। क्या है आपका, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप। फिर आपका आ जाता है दूसरा, आपका कौन सा आ जाता है, UEFA चैंपियनशिप लीग, UEFA चैंपियंस लीग, चैंपियंस लीग। क्या आ जाता है आपका, UEFA चैंपियंस लीग। उसके बाद आ जाता है हमारा FA कप, ला लीगा ट्रॉफी, FA कप, ला लीगा ट्रॉफी, ला लीगा ट्रॉफी। ये भी किस में दी जाती है आपको, फुटबॉल में दी जाती है, ला लीगा ट्रॉफी। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप। और एक आपका दिया जाता है आपको कोपा डेल रे। क्या दिया जाता है आपको, कोपा डेल रे, कोपा डेल रे। तो ये ट्रॉफी आपकी क्या है, जो विश्व में शीर्ष पर रही हैं फुटबॉल के लिए, वो ये ट्रॉफियां हैं। और बाकी अन्य ट्रॉफियां कौन सी हैं, ये है। तो आज हमारा जो हमने गेम्स कवर किए हैं वो कौन से किए हैं, आपका क्रिकेट किया है और फुटबॉल किया है। अब इनके बाद हम कुछ छोटे छोटे आउटडोर गेम्स हैं उनके बारे में बताएंगे, साथ ही जो इनसे रिलेटेड व्यक्तित्व है, जैसे आपका क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से फुटबॉल से रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए और स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखिए, सर्दी से बचकर रहिए। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।